वह राम मेरे भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो। मैं वो काम कर रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो, भगवान भक्त के पास जाते हैं, भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात बड़े दिनों बाद ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से हुई है। बता दें कि चिराग पासवान के आवास पर आज चूड़ा दही भोज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूद थे और इस मौके पर पप्पू यादव भी पहुंचे। पप्पू यादव से जब सवाल किया गया कि वो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं है, क्या एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तब उनका क्या जवाब रहा, आइए आपको सुनाते हैं। चिराग जी और रामविलास जी और रामविलास परिवार, इस परिवार से व्यक्तिगत रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है और इमोशंस का जो एक रिलेशन होता है वो रिलेशन, कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। इस परिवार से इमोशंस का है और मैं महसूस करता हूँ कि जब भी कभी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में हमें किसी अभिभावक के रूप में जरूरत महसूस हुई तो रामविलास पासवान, और वो हमेशा अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े। आज मैं एक बड़े भाई के रूप में अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करता हूँ। चिराग जी की माँ का स्नेह, रामविलास जी का स्नेह वो बहुत बड़ा रहा है। तो बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। जब कोढ़ा में रामविलास जी चुनाव लड़ रहे थे तब के बाद से लेके आज तक, तो उस रिश्ते को आप राजनीतिक रूप से नहीं देखें। चिराग जी का आग्रह था और मुझे अच्छा लगा। वह राम मेरे भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो। मैं वो काम कर रहा हूँ। राम ने कहा है कि तुम मेरे भक्तों के पास जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का, कृष्ण का जो था, हनुमान और राम का जो था, सुदामा और कृष्ण का जो था, एक केवट का जो था, वो रिश्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो, भगवान भक्त के पास जाते हैं, भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पप्पू जी, और धर्म की राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं भगवान का जो दायित्व है, कर्तव्य है, जो मेरी भूमिका भगवान ने, राम ने तय की है, मैं उसको इस बिहार और देश में हमेशा निभाया हूँ। चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, हमेशा निभाया। पप्पू जी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आपने नींद खराब कर दी है, अलग राज्य की मांग करके कहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को हमेशा आप अपेक्षा की दृष्टि से जिसकी भी सरकार बनती है, बिना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के सहयोग से नहीं बनी है। जिसकी सत्ता बनी है सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के रहे हैं। और आप हमें स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, आप हमें देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे बाढ़ से मुक्ति हाई डैम की, आप देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे सुपौल से, मधेपुरा से डायरेक्ट ट्रेन की, सहरसा से राजधानी की, हम बात करते हैं एम्स की, हम बात करते हैं पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस में मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग की, हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान और बिहारीगंज रेलवे की, हम बात करते हैं हम कुर्सेला से भीमनगर रेलवे की, हम बात करते हैं उपराजधानी की पूर्णिया और हाईकोर्ट बेंच की। तो आप कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश में 17 आप एयरपोर्ट दे दिया, बिहार में आपने चुनापुर भागलपुर क्यों नहीं? हम आपसे जानना चाहते हैं जयनगर क्यों नहीं? जितनी रेलवे हम ले गए, जितना एनएच, उसके बाद एनएच आपने क्यों नहीं दिया? और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो या गुज्जर आंदोलन या मीना आंदोलन या जाट आंदोलन, उस आंदोलन से कई अरब गुना ज्यादा बड़े आंदोलन होगी। जब तक विशेष पैकेज हम नहीं लेंगे कोसी सीमांचल की आज़ादी के लिए,
पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम अपने यहाँ फूड फैक्ट्री के लिए आप जब तक हमें विशेष सुविधा नहीं दोगे, यदि आप नहीं दिए तो हम अलग राज्य का डिमांड तो कर ही। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव। बता दें कि उनकी मुलाकात काफी दिनों के बाद चिराग पासवान से हुई और चिराग पासवान के आवास पर वो चूड़ा दही भोज के कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।